हेलो, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं क्लास 8 का लेसन 1 चैप्टर 1 क्रॉप मैनेजमेंट लेकर के आई हूँ। और इसके 5 वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। ये मेरा 6 वीडियो है। और इसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे और फिर मैं एक्स्ट्रा नोट्स दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी वीडियोस को देखिए और नोट्स आप जरूर लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो नोट्स आप जरूर लेंगे, जो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के बाद दूंगी। तो फिर हम आगे बढ़े, आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने इरिगेशन देखा था, सब कुछ हो गया, इरिगेशन भी हो गया। प्लांट हमारा जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट होने लगा। अब जब प्लांट में कन्वर्ट होने लगा तो उसके पास बहुत सारा अभी अभी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसको एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दुश्मनों से बचाना है। उसके एनिमीज कौन है? वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स है, जो अपने आप उसमें क्रॉप में के बीच में ग्रो करते हैं और क्रॉप के सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के लिए सबसे पहले तो हम वीडीसाइड डालते हैं। जो वीडीसाइड मतलब जो कि वीड्स को वीडीसाइड मतलब जो कि वीड्स को खत्म कर दे। या तो उसका वो भी तरीका है कि हम उसको हाथ से पुल करके निकाल सकते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड आर कॉल्ड वीडिंग। और इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrient and space and life. अनवांटेड प्लांट है, जो अगर बीच में आ गया क्रॉप के बीच में, तो उनसे कंपैरिजन करेगा, कंपटीशन करेगा सारी नेसेसरी चीजों के लिए। और ये ग्रोथ ऑफ क्रॉप को अफेक्ट करता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। कुछ वीड्स तो हमारे लिए भी पॉइजनस है, और जब हार्वेस्ट करने जाता है फार्मर तो उसके बीच में वो भी आ जाता है कभी कभी। तो इसके पहले फार्मर के पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कैसे वीड को हटाया जाए। Farmers adopt many ways to remove weed and control their growth. Tilling before sowing of crop help in uprooting and killing of weeds. जब टिलिंग हम करते हैं, जब सीड लगाने के पहले हम टिलिंग करते हैं सॉइल की। टिलिंग प्रोसेस मैंने आपको पीछे बताया था ना, सॉइल को सही से तैयार करना और उसके बड़े बड़े जो अनइवन पार्ट है उसको सही करना। तो उस समय हम क्या करते हैं? वीड्स को किल कर देते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। और वो ड्राई होने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीट इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सबसे अच्छा टाइम होता है वीट को निकालने का जब उसमें फ्लावर और सीड अभी नहीं आए हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। सबसे पहले तो मैनुअली जो हाथ से निकालते हैं हम, उसको अपरूट खींच के निकालते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी एक टूल है जिसके यूज से हम करते हैं। या सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का तो हमने पीछे बताया था। सीड ड्रिल जो सीड लगाने के काम आता है, वो अपरूट वीट को निकालने के भी यूज में आता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल। कुछ केमिकल भी डालते हैं, वीडीसाइड जिसको बोलते हैं। वीडीसाइड डालने के पहले हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं ये प्लांट पे, क्रॉप में पे ना चला जाए। अगर ये क्रॉप पे चला जाएगा तो क्रॉप जो हमारा है उसको भी हार्म हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। द वीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर। और उसको डालने के पहले हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशन मतलब पानी में मिक्स करना किसी चीज को। तो उसके बाद हम स्प्रेयर से उसको स्प्रे करते हैं, जैसे ये फार्मर आपको कर रहा है। दूसरा है, एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। वेजिटेटिव ग्रोथ जब उसका शुरू हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले ही करना है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट, सीड, फ्लावर, फ्रूट निकलने के पहले ही हमें वीडीसाइड यूज करना है। और वीडीसाइड से फार्मर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी उनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत केयरफुली उन्हें वीडीसाइड यूज करना होता है और अपने नोज और माउथ को कवर करके, ताकि वीड उनकी बॉडी, उनके अंदर ना चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, फूड पाइप में ना चला जाए। और वो कपड़े से सारे कुछ को कवर कर लेते हैं। अब वीडीसाइड हमारा पड़ गया। अब हार्वेस्टिंग का आया। हार्वेस्ट करने का, हार्वेस्ट करना का मतलब है कि मैच्योर प्लांट को कट करना। आपको पता है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हम मनाते हैं, बैसाखी और वो लोहड़ी, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हम लोहड़ी वगैरह मनाते हैं, वो फेस्टिवल को हार्वेस्ट करने पे ही मनाया जाता है, मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स।
कटिंग ऑफ क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप अब कट हो गया, अब दूसरे उसको उसके सीड वगैरह को अलग करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और हम भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो उनको खींचा जाता है लेकिन वो चूंकि उनके रूट बहुत नीचे ग्राउंड में होते हैं तो उनको कट भी किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, और इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। एक दिन का काम नहीं है, ये 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, देखिए ये सिकल है जो कि हार्वेस्टिंग का काम करता है, और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। आजकल तो हार्वेस्टर लोग यूज कर रहे हैं, गांव में भी विलेजेस में भी हार्वेस्टर यूज करते हैं। अब इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट। अब हार्वेस्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, ग्रेन को निकालना है सीड से। तो आपने उसका पढ़ा है, विनोइंग और थ्रेसिंग वगैरह पढ़ा है। तो पहले हम उसके काफ से जो है शाफ से क्या करते हैं, ग्रेन को अलग करते हैं, तो उसे हमने थ्रेसिंग बोला, जो हमने 6 क्लास में पढ़ा है। और इसको किसके हेल्प से किया जाता है, दिस इज कैरिड आउट द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बिन, कॉम्बाइन के मदद से किया जाता है। और ये क्या है, इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों हैं, जो कि उसके स्टॉक को उसके ग्रेन से अलग कर देता है। जब स्टॉक और ग्रेन अलग हो गया तो अब विनोइंग करते हैं हम। अब उस ग्रेन को क्या करते हैं, किसी मशीन में चलाएंगे और उसका जो कोट है, कवरिंग है, वो लाइट वेट का होता है, वो अलग हो जाता है सीड से, लेकिन अभी भी सीड के में मिक्स है। तो उसको हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग मतलब जब ग्रेन को उसके काफ से हम अलग करते हैं, ठीक है, जब उसके ग्रेन को उसके छिलके से, उसके कोट से, उसके कवर से अलग करते हैं, जिसको कि आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है, एयर के प्रेशर से हम करते हैं। और जब ये सारा हार्वेस्ट हो गया तो एक दिन हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। जॉय, और वो किस लिए होता है, एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन है, जो हमारे पास सीजन में हमने जितने फार्मर ने एफर्ट लिया था और फिर इतने एफर्ट के बाद नया प्लांट हुआ, इसके लिए हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। पोंगल, बैसाखी, ये सारा हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू ये आसाम में होता है, ये सारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब जब हमने सीड को हार्वेस्ट कर लिया, सीड निकाल लिया, तो उसको स्टोर करना भी बहुत बड़ी आर्ट है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, क्योंकि स्टोरेज अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें इंसेक्ट्स लग सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वो डिजीजेस, उसको बीमारियां पकड़ सकती हैं। तो उसको कैसे जगह, हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, आपको पता है जो फ्रेश जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं बहुत मॉइस्चर होता है, ड्राई नहीं होते हैं। तो जो मॉइस्चर है तो उसमें क्या होंगे, कीड़े जल्दी लगते हैं। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर इसको बिना सुखाए हम रखते हैं तो ये क्या होगा, दे मे गेट स्पॉइल और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज। तो इसको कोई भी कीड़े वगैरह, इंसेक्ट वगैरह खराब कर सकते हैं, या फिर ये अपने आप जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। सीड की क्वालिटी, अगर सीड को आपने ड्राई सीड को पानी में डाला, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो सेम अगर इसको भी अगर मॉइस्चर, जो हमारा फ्रेश सीड है उसमें मॉइस्चर होता है, अगर हम उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने मटर का देखा होगा, घर में आपकी घर में अगर मटर रखा हुआ है तो थोड़े दिन बाद उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टोर करने के पहले इसको क्या करना, ग्रेन को पहले सन के प्रेजेंस में रिड्यूस, मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाता है, ताकि इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी उसको स्पॉइल ना कर सके। और उसके बाद हम उसको बड़े बड़े ग्रेनरीज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। लार्ज स्केल ऑफ ग्रेन्स डन इन सिलॉस एंड ग्रेनरीज में होते हैं, जो कि बहुत अच्छे से रखा जाता है। आप देखिए ये ग्रेनरीज है जहां पे रखा गया है, और ये सिलॉस है, ये बड़े से फैक्ट्री में रखा गया है। और इसको ड्राइड नीम लीव्स भी इसमें घर में लोग यूज करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड ग्रेन को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें जो है एंटीबायोटिक, उसमें जो है मेडिसिनल क्वालिटी है और वो इंसेक्ट्स को दूर रख सकता है।
तो ये आपका पूरा लेसन था जिसमें क्रॉप मैनेजमेंट में यही पढ़ना था। इसमें एक चीज और है, similarly animals reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, this is called animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं? जब किसी एनिमल को हम रखते हैं, एक प्रॉपर अच्छा खाना देते हैं, प्रॉपर फूड जो उनके बॉडी के अनुसार है, और शेल्टर देते हैं और केयर करते हैं, तो उसको उस लार्ज स्केल पे जब रखते हैं तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे कि गांव में, विलेजेस में लोग काऊ को रखते हैं, उसको प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और केयर देते हैं, तो वो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं। तो ये आपका ये लेसन यही था। अब इसमें है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना लंबा प्रोसेस है क्रॉप से ग्रेन को प्राप्त करने में, लेने में। हमारे घर तक जो अनाज जो आ रहा है उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इसीलिए खाना, प्लीज आप लोग बच्चों खाना मत वेस्ट किया कीजिए, क्योंकि बहुत प्रेसियस है और किसी के हार्ड वर्क का नतीजा है वो, किसी के हार्ड वर्क के बाद वो आपके घर में आया है, तो उसको आप वेस्ट मत किया कीजिए, खाने को बिल्कुल भी वेस्ट मत किया कीजिए। तो ये आपका लेसन 1 का लास्ट स्लाइड था। अब मैं रीडिंग वाला पार्ट हो गया, अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में जो है अपीयर होंगी। और ये हमारे मेरे ख्याल से ये 6 नंबर का वीडियो था, जो कि इस लेसन को कवर कर रहा है पूरा। और आगे हम ये देखेंगे कीवर्ड्स वगैरह, तो हम देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर मैं नोट्स दूंगी, मतलब 2 और वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसको देखते रहें। थैंक यू।